students, we are seeing class 8 chapter 17 stars and the solar system. This is second lecture of this chapter. Okay, in the previous period we have discussed what is the meaning of star and what is the difference between stars and planets. After that we have discussed how the distances between space are measured. Okay, they are measured in light year. Distances are measured in light year. After that we have solved practice question 7 and practice question, no, only practice question 7 we have solved in the previous period. Okay, today we are going to see concept time 8. concept time 8 जो है हमारे लीड के बुक में का और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अपरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स. अभी एक चीज़ आप सभी ने ऑब्जर्व की है कि हम क्या बोलते हैं हम कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन. ये हम सब बोलते हैं ना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, अराउंड सन. लेकिन देखते क्या है हम, what we see day to day, what we see that if this is earth, we daily see that the sun arises on east of the earth and daily it cover this path and set in the west. If this is east and this is west, then this kind of thing we observe daily, right? If we draw the actual path, जैसे हम मैप में ड्रॉ करते हैं, ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज जो ईस्ट, दिस इज वेस्ट, है ना. तो सन का जो है हम डेली ऑब्जर्व करते हैं कि सन ये ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करता है डे टाइम में, है ना. ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, वेस्ट में वो सेट होता है इवनिंग को, मतलब रात भर में वो फिर से ये डिस्टेंस कवर करेगा और सुबह को फिर से वो ईस्ट से क्या होता है, राइज होता है ना. सो दिस मूवमेंट विच वी सी फ्रॉम द अर्थ, हम अर्थ के ऊपर से ऐसे मूवमेंट क्यों देख रहे हैं, बिकॉज अर्थ रोटेट अराउंड इटसेल्फ इन विच डायरेक्शन, इन वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में अर्थ क्या होती है, मूव होती है. और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव होने की वजह से हमें रोज सुबह ऐसे दिखता है जैसे कि ईस्ट से सनराइज हो रहा है और वेस्ट में क्या हो रहा है, सन सेट हो रहा है. ओके, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अर्थ्स रोटेशन, है ना. तो अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें सन का जो मूवमेंट नजर आता है, दिस मूवमेंट ऑफ सन इज कॉल्ड एज apparent movement of sun. This is called as apparent movement of sun. Not just sun, all the planets and all the stars that we see in the sky, they appear to rise in east and set in west. Okay, सारे के सारे जो हमें दिखते हैं इसी पैटर्न में दिखते हैं, है ना. What is the reason behind it, earth's movement. Okay, so let us study what is apparent movement of the star. The earth rotates on its axis from west to the east. The stars appear to move. Appear word is important. It is not actually happening, it is appearing. The stars appear to move from east to the west. It is the motion of earth that causes the apparent motion. Apparent means जो appear होती है वो, जो एक्चुअल होती है वो नहीं. द apparent movement of stars in the night. Okay, the sun and the moon also exhibit the same apparent movement. Okay, अभी apparent movement के चलते इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सी इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, द स्टार अपीयर टू मूव इन द स्काई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ apparent movement. The stars appear to move in the sky from east to west direction. This apparent movement of the star is from east to west due to rotation of the earth from west to east along its axis. ठीक है,
ये सब कुछ होने के बावजूद देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच इज नॉट मूविंग एट ऑल। वो ईस्ट में राइज होके वेस्ट में सेट नहीं होता है, जो हमेशा कभी भी देखो आप, इट इज़ ऑलवेज एट द सेम प्लेस। रात भर में वो ऐसे राउंड मार के नहीं, उसकी प्लेस हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग ईयर ऑल्सो। ओके, वाई दिस हैपन्स? सो द स्टार वी ऑल नो एज पोल स्टार, इसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, है ना। पोल स्टार, उसकी पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज एज शोन इन दिस फिगर। अर्थ जो हमारी है, हम वापस जाते हैं, ये हमारी डायग्राम देखो। अर्थ जो है ऑर्बिट, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में घूमती है ना, उस ऑर्बिट को परपेंडिकुलर ये है इसका एक्सिस। ओके, और अर्थ जो रोटेट होती है तो रोटेशन का एक्सिस उसका ये है, नॉर्थ टू साउथ। मतलब अर्थ रोटेट कैसी होती है? अर्थ इस एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है ऐसे। ओके, अभी ड्यूरिंग रोटेशन जो सारे पॉइंट्स है वो मूव होते हैं, है ना, लेकिन ये जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हमेशा रोटेट होते समय ऊपर ही रहेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है, अर्थ कितनी भी रोटेट हो तो ये एक्सिस में से जाने वाले जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो स्टार्स प्रेजेंट है वो हमेशा हमें वही प्लेस पे दिखते हैं। अगर कोई स्टार यहाँ पे है, कोई स्टार यहाँ पे है, तो वो हमें ईस्ट में सेट हो, राइज होके वेस्ट में सेट होते हुए नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मोशन जो है, अभी देखो इमेजिन करो कि कोई स्टार अगर यहाँ पे है तो अर्थ जब रोटेट होगा वेस्ट टू ईस्ट तो ये ऐसे सर्कल में घूमते हुए हमें नज़र आएगा, है ना। मतलब उसकी प्लेस ऐसे चेंज होगी कंटिन्यूअसली। लेकिन जो यहाँ पे है वो सर्कल कंप्लीट करेगा भी तो भी एक ही पॉइंट में होगा ना उसका सर्कल कंप्लीट। इफ़ द स्टार इज हियर, अर्थ कितनी भी रोटेट हो वो हमेशा यहाँ के यहाँ पे ही क्या रहेगा, दिखेगा हमें। सो फॉर दैट पर्पस जो स्टार यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। वी कॉल इट एज व्हाट? वी कॉल इट एज पोल स्टार। ठीक है, वी कॉल इट एज पोल स्टार। देखो तो जब अर्थ रोटेट होगी, एक्चुअल में ऐसा पिक्चर हमें दिखना चाहिए, ऐसे रोटेट होता है पूरा स्काई, लेकिन जो पॉइंट उसके सेंटर में है वो रोटेट नहीं होगा, दैट विल बी अपीयर एट द सेम प्लेस। ओके, एंड वी कॉल दिस एज पोल स्टार। Pole star appear to be stationary in the north as it lies along the axis of Earth's rotation. All the other stars appear to revolve around the pole star. बाकी के स्टार, सारे स्टार्स हमें क्या होते हैं, पोल स्टार के अराउंड गोल गोल घूमते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो हमारे जो अर्थ के एक्सिस है उसके अराउंड वो रिवॉल्व होते हुए नजर आते हैं। सारे स्टार्स की मूवमेंट कैसी होती है? एपरेंट मूवमेंट होती है, जैसे कि सन की मूवमेंट एपरेंट होती है, इन द सेम मैनर ऑल द अदर स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। द पोल स्टार इट इज इन नॉर्थ पोजिशन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्थ स्टार। ठीक है, ए फोटोग्राफ फिगर 8 कहाँ पे है देखो तो, दोनों में से कोई तो भी एक है ना। फोटोग्राफ दैट कैप्चर्स द एपरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार, सेंटर ऑफ द सर्कल शोज द पोजीशन ऑफ पोल स्टार। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये डायग्राम में ये जो सर्कल है ये बाकी सारे स्टार्स की मूवमेंट है और इनके सेंटर में जो प्रेजेंट होगा वो होगा आपका पोल स्टार। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ो। पोल स्टार, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। देयर इज वन स्टार विच डू नॉट अपीयर टू मूव इन द स्काई, इट इज कॉल्ड pole star. Thus, the star which appears stationary from the earth is pole star. What is pole star? अगर ऐसे पूछा आपको तो क्या बोलोगे आप? The star which appears stationary from the earth is pole star. In Hindi, the name of pole star is Dhruv Tara. The pole star always remain in the same position in the sky. Though all other stars appear to move from east to west, the pole star remained fixed at the same place in the sky in the north direction. It appeared to be stationary and does not change. अभी यहाँ पे भी देखो, this star is also moving, है ना। और यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है,
बट ये हमें स्टेबल एक प्लेस पे कांस्टेंट लगता है बिकॉज ऑफ उसकी पोजीशन जो नॉर्थ एक्सिस के, हमारे एक्सिस के नॉर्थ पोल के एग्जैक्ट ऊपर होने की वजह से इट अपीयर्स ओनली. द पोल स्टार appears to be stationary and does not change its position with time because it lies on the axis of rotation of Earth, which is fixed in the space and does not change with time. The pole star remains fixed in the sky. Since the pole star remains fixed in the sky, all other stars appear to revolve around the pole star. Please note that the pole star is not visible from southern hemisphere of the earth. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ के ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है ना, और बीच में से इक्वेटर जाता है, तो ये वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इतने रीजन में ही पोल स्टार अपीयर होता है. साउदर्न हेमिस्फीयर में पोल स्टार दिखता है क्या? इट इज़ नॉट विजिबल इन सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. पोल स्टार की पोजीशन. नेक्स्ट, इसको अगर आपको समझना है पोल स्टार एक्चुअल में कैसे स्टेबल रहता है, तो इसको आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला इन्होंने. कलरफुल अम्ब्रेला बनाओ एक पेपर की या ओरिजिनल वाली अम्ब्रेला यू कैन टेक, सॉरी. और उसमें देखो ये जो अम्ब्रेला है, इसको अगर मैं रोटेट करूँगी ना, तो इसके सारे जो पार्ट्स है आपको ये कैसे दिखेंगे? गोल सर्कल में मूव होते हुए नजर आएंगे. मतलब एक अगर स्टार अगर जैसे आप फैन के बारे में देखो, फैन के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन आपको फैन शुरू करने के बाद ऐसे सर्कल में मूव होती हुई नजर आएगी ना, आती है ना. लेकिन जो इसका एक्सिस है उसके ऊपर ये जो प्लेस है ये यहाँ की यहाँ स्टेबल दिखती है आपको. आप कर सकते हो, रोटेट करो हैंडल को अम्ब्रेला की, यू विल सी दैट दिस पोजिशन रिमेन हियर ओनली, इट डू नॉट चेंज, एंड ऑल अदर पॉइंट्स ऑन दिस अम्ब्रेला दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हमें क्या लगता है कि ये जो सेंटर है इसका, इसके अलोंग ये क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं. ओके ओके, सो दिस इज अबाउट पोल स्टार. देयर इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 based on this information. See 8.1, the sun appeared to move from east to west around earth. Choose the correct observation of the direction of rotation of earth. earth की rotation कैसी होती है? sun moves from east to west, sun moves from east to west, then what will be the direction of rotation of earth? You know the answer, I will not give you the answer, हमने अभी डिस्कस किया है. Question 8.2, stars are always present in the sky, but they appear to rise in the east and set in the वेस्ट. एक्सप्लेन वाई. ऐसे क्या होता है कि सारे के सारे स्टार्स जो है वो स्काई में ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब वो उनकी प्लेस रात भर में क्या होती है? चेंज होती है. वो ऐसे लगता है जैसे ईस्ट में से अपीयर हुए और वेस्ट में जाके सेट हुए. एक्सप्लेन वाई. वाई बिकॉज ऑफ एपरेंट मूवमेंट. उसका रीज़न अगर बताऊंगी तो 8.1 का आंसर भी आ जाएगा. दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. जो ऊपर का रीज़न, जो क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन. Which of the following figure depict the correct position of pole star? Explain the reason for your choice. Pole star कहाँ पे होता है? नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल के ऊपर होता है ना, तो उस हिसाब से नॉर्थ पोल के ऊपर इज द पोजिशन ऑफ पोल स्टार. और उसके पीछे का रीज़न क्या है? What is the reason? Because it is placed exactly above North Pole. That is why it's and Earth rotate around this axis, because of which the position appears to be stable. Okay, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को. Okay, let us move further. Constellation. अभी अगर आपने स्काई को कभी ऑब्जर्व किया होगा रात के समय में, तो हमें कुछ पिक्चर्स, कुछ शेप्स स्काई में दिखते हैं. हम पहले शेप्स देखेंगे. ये बहुत फेमस है, ये जिसको हमने सप्तर्षि के नाम से जाना है हमेशा. कौन सा वाला पिक्चर? ये. हम इसे क्या बोलते थे पता है? छोटे थे तब बुढ़ीचं खाटलं एंड 3 चोर. और इसके लाइन में 3 डॉट्स भी थे ना, इसको हम बुढ़ीचं खाटलं और 3 चोर बोलते थे. बाद में पता चला बड़े होने के बाद में इनको और नाम है जिन्हें हम बोलते हैं सप्तर्षि. देखा है आपने ऐसा पिक्चर? आज रात को स्काई में मत जाओ, छत पे जाओ
और स्काई ऑब्जर्व करो, यू विल ऑब्जर्व दिस शेप। नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको ये शेप दिखेगा, ठीक है। दिस शेप अगेन, ये भी पिक्चर देखो, ये भी बहुत बार दिखता है ऐसा डब्ल्यू, एक नॉर्थ वेस्ट साइड में ये डब्ल्यू के शेप जैसा पिक्चर आपको दिखेगा। डब्ल्यू बोलो या एम बोलो, इसको कैसियोपिया बोलते हैं। मराठी में इस शेप को बोला जाता है शर्मिष्ठा। कॉन्स्टलेशन का मीनिंग, हम उसे कॉन्स्टलेशंस को बोलते हैं नक्षत्र। ये सप्तर्षि हमारा एक नक्षत्र है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, द ग्रेट बियर बोलते हो, और कैसियोपिया को बोला जाता है शर्मिष्ठा हमारे लोकल लैंग्वेज में। सो वी शुड नो बोथ द नेम्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो ये जो शेप है, ये कुछ प्रोमिनेंट शेप हमें स्काई में दिखाई देते हैं रात के समय में, दे आर कॉल्ड एज, और वो हमेशा इसी शेप में, मतलब जो पोजीशन है स्टार्स की मूव भी हुई तो भी वो साथ साथ मूव होते हैं हमेशा, है ना। तो ये जो शेप्स हम स्काई में देखते हैं, दिस शेप्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशंस। ऐसे शेप्स को हम क्या बोलते हैं, दिस शेप्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशंस। ऐसे कई सारे कॉन्स्टिलेशन आपको स्काई में दिखेंगे। ओके, सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स forming a recognizable imaginary pattern or shape in the night sky is called constellation. Constellation मतलब ऐसे कोई शेप जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड इट इज़ इमेजिनरी पैटर्न। मतलब ये दो स्टार्स अगर मैंने कंसिडर किए, दे मे बी वेरी वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर, दे मे नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन देम, नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक दूसरे के रेंज में होंगे भी नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल, गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, बट हम अर्थ पे से देखते हैं उनको तो हमें उनका एक इमेजिनरी शेप या पैटर्न हमें नजर आता है। ओके, दैट पैटर्न वी कॉल एज कॉन्स्टेलेशन। ए ग्रुप ऑफ स्टार forming a recognizable imaginary pattern or shape in the sky is called, we call it as what? Is called a constellation. This shape is called as constellation. It remains fixed in the, this shape remains fixed in the sky. Some constellations like अब इनके नाम देखो, अर्सा मेजर, कैसियोपिया, can be seen throughout the year फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम कौन से हेमिस्फीयर में हैं? हमें ये दोनों दिखते हैं ना स्काई में, हमेशा दिखते हैं, पूरे साल भर दिखते हैं। दे आर कॉल्ड एज अर्सा मेजर। ओरियन इज सीन इन विंटर। अभी विंटर शुरू है हमारा, आप स्काई में ये देख सकते हो। इसको मराठी में मृग नक्षत्र बोला जाता है। मैं थोड़ी देर बाद इसका पिक्चर आपको दिखाऊंगी। तो ये जो ओरियन है, ये अभी आपको स्काई में विंटर में आप देख सकते हो फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इन समर यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो these constellations are some major constellations. Let us see them. Ursa Major and Cassiopeia. ओके, ये अर्सा मेजर है। देखो इसका शेप कैसे है। इसका शेप मतलब अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में देयर आर टोटल 7 स्टार्स। दिस इज नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो शेप है ना, जो हम पानी पीने का बर्तन होता है हमारा, हाँ, जिसको डिपर बोला जाता है, इसको डुबो के आप पानी निकालते हो किसी इसमें से, है ना। तो ऐसे इसका शेप है, दैट इज वाई इज कॉल्ड एज बिग डिपर। ओके, उसके बाद में इसे ग्रेट बियर भी बोला जाता है। इसमें बियर का शेप कैसे क्या नजर आया, लोगों को इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे वो पिक्चर भी। इट इज called as great bear, it is called as big bear, it is called as big dipper, it is called as plow constellation। नांगर जैसा शेप है ये। नांगर पता है ना अपने को, प्लो जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोला जाता है कि ये बलराम जी का प्लो है। और इसके अलावा इसको सप्तर्षि भी बोला जाता है। सो इसको बहुत सारे नाम है, अलग अलग नामों से ये कॉन्स्टलेशन पहचाना जाता है। एंड व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन? ये देखो, मेजर जो स्टार्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
और बाकी के कई सारे माइनर स्टार्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको जॉइन करके आप क्या कर सकते हो, बियर जैसा शेप बना सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिग बियर। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो उसके फर्स्ट और सेकंड स्टार्स से ऊपर के ये स्टार्स को पहले 2, 1 और उसको स्ट्रेट लाइन में अगर अपन ने ड्रॉ किया तो यू कैन आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ पोल स्टार। ओके, लोकेटिंग द पोल स्टार इन द नाइट स्काई विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ पोल स्टार इन द नाइट। अभी ये पूरे साल भर का अगर आपने रिवॉल्यूशन कंसिडर किया, चेक किया, तो देखो ये पूरे ईयर में जो पोजीशन है आपके किसकी, ग्रेट बियर की पोजीशन स्काई में अलग अलग होती है, लेकिन हर कंडीशन में जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार्स है उनको अगर आपने ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोल स्टार की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, और ये जो शेप बनता है, कौन सा शेप है, देखो ये हमारे पुराणों में बहुत यूज़ किया जाता है। वी कॉल इट एज द शेप ऑफ वॉट, स्वस्तिक। ये स्काई में पूरे साल भर के सप्तर्षि के रोटेशन की वजह से बनता है। ओके ओके, सी लाइक दिस द ग्रेट डिपर, डिपर जैसा शेप है कॉन्स्टलेशन का, और ये क्या है, पूरे साल भर ये आपको पोल स्टार की पोजीशन इंडिकेट करा के देता है। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। ओरियन कॉन्स्टलेशन, ओरियन, इसे ओरियन द हंटर भी बोला जाता है, इसे मृग नक्षत्र, मिग कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं, मृगा। ठीक है, ओरियन इज one of the well known and most impressive constellation in the sky. Orion is also known as hunter. The Indian name of Orion is Mriga. There is a great number of bright stars in Orion than any other constellation. The Orion constellation consists of 7 or 8 bright stars and many faint stars are there. Thus Orion constellation can be drawn either with 7 stars or 8 stars. The Orion constellation drawn with 8 main stars is as shown in the figure. The arrangement of the stars in Orion constellation is supposed to resemble a hunter in kneeling position. The star marked 1 represent the head of the hunter. The stars marked 2 and 3 represent in figure are supposed to be the shoulders of hunter, whereas stars marked 7, 8 are imagined to be the feet of hunter. The 3 stars, उसके आगे का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा इसमें, let me wait a second. The 3 stars 4, 5 and 6 represent the belt of the hunter. अभी देखो ये आपका ओरियन है, इतना वाला पोर्शन, इसको बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्काई में। ये 3, मतलब आपको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका ये 3 बनाता है, मराठी का, इंग्लिश का भी। तो ये शेप आप अभी भी, मतलब विंटर सीजन में ये आप मोस्टली क्या होता है आपको दिखता है। तो यू शुड यूज दिस to improve your knowledge. Star 1 head, 2 and 3 shoulder. These 3 stars are of belt. और ये 4, 5, 6 तीनों स्टार के स्ट्रेट लाइन में 1 bright star is present which is called as Sirius. ठीक है, 7 and 8 जो है उसके क्या होनी चाहिए, legs होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मृग नक्षत्र, ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, सी दिस इज द शेप ऑफ ओरियन, बैठा हुआ ओरियन, मतलब एक नींव के ऊपर बैठा हुआ है वो, जिसके मेन स्टार्स जो हमने बताया वो कौन से है, देखो ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ किया है, इसके पहले के पिक्चर में देखा है ना। तो इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो हैंड का शेप उसका, ये जो है ये फेंट होते हैं स्टार्स, सो ये हमें स्काई में दिखेंगे, गारंटी नहीं है, बट दिस शेप वी ऑलवेज रिमेंबर। ओके, ओरियन हंटर।
ओरियन का शेप होता है आवर ग्लास जैसे। आवर ग्लास कैसे? द शेप इज लाइक दिस नो। अरे यार, ऐसे शेप है इसका, like hourglass. Prominent stars are 8, 3 on belt of hunter, 3 on shoulder and head, and 2 on legs. It is also known as Orion the hunter. This is Leo. ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है ना, check whether you can identify it in the sky. The shape is lion. Prominent stars, how many stars are present in it? 9 prominent stars. बाकी के फेंट स्टार्स होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंह नक्षत्र। दिस इज शर्मिष्ठा और कैसियोपिया। देखो कितनी सारी इमेजिनेशन चाहिए ना इसको देखने के लिए, इतना समय आजकल हमारे पास नहीं होता है। डब्ल्यू शेप में इतना कुछ देख लिया लोगों ने, डब्ल्यू और एम। कैसियोपिया, प्रोमिनेंट स्टार्स आर 5 एंड इसको शर्मिष्ठा भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। ये है कुछ कॉन्स्टलेशंस हमारे। उसके बाद में इतने नॉलेज के ऊपर बेस्ड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 सॉल्व करनी है। ठीक है, विच कॉन्स्टलेशन इज नोन एज सप्तर्षि? द ग्रेट बियर। व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन? द ग्रेट बियर, द बिग डिपर, है ना। आइडेंटिफाई द कॉन्स्टलेशन, इनके नाम। अभी इतना सब कुछ करने के बाद में आई होप यू कैन आइडेंटिफाई दिस कॉन्स्टलेशंस। After that, figure 9.3, locate the pole star. List 3 steps required to locate the pole star with the help of Big Dipper constellation. Big Dipper constellation से if you want to identify the position of pole star, तो उसके steps भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, and question 9.4 is draw the constellation Orion and locate the star Sirius with its help. ये वीडियो में आपको ओरियन का कॉन्स्टलेशन और हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ सीरियस, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टलेशंस टॉपिक क्या किया, फिनिश किया। सोलर सिस्टम अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।